14 नवंबर 2022 यानी भारत जिस दिन बाल दिवस मना रहा था, फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारतीय समय अनुसार रात के 10:59 पर एक बच्चे की किलकारी गूंजी और इसके साथ ही दुनिया की आबादी 800 करोड़ या कहें कि 8 अरब हो गई। चीन और भारत दो देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। चीन जनसंख्या के मामले में पहले पायदान पर है, लेकिन अनुमान है कि अगले साल यानी 2023 में भारत उसे पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए चीन शायद पहला देश है जिसने सख्त कदम उठाए। 1979 में इस कम्युनिस्ट देश ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। इस नीति को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी और जबरन गर्भपात जैसे कदम उठाए गए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अकेले 1983 में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं और 40 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई और 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं का गर्भपात हुआ। चीन में 3 दशक तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही। इस नीति के लागू होने से पहले यहाँ एक परिवार में 4 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन नीति लागू होने के बाद पैदा हुए बच्चे भाई बहन की जगह टेडी बियर के साथ बड़े हुए। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि जो संसाधन कई बच्चों को पालने में लगते वो अब एक बच्चे पर खर्च होने लगे। 2016 में चीन ने इस नीति को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी आबादी के संतुलन को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा चुकी थी। यहाँ काम करने वाली आबादी की कमी हो गई। चीन बूढ़ों का देश बनने लगा। चीन में 65 साल की उम्र वाले लोगों की संख्या कुल आबादी का 13% है। वहीं दूसरी ओर लोगों के व्यवहार में भी अंतर आया। वे बच्चे पैदा करने से ही कतराने लगे। सरकार चाहती है कि लोग 3-3 बच्चे पैदा करें, लेकिन अधिकांश लोग अब एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारी बात है, हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते। हम केवल इस बात की परवाह करते हैं कि क्या दूसरा बच्चा होना हमारे फैमिली के लिए अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा करने चाहिए क्योंकि इस देश की जन्म दर गिर रही है। हम उस दिशा में नहीं सोचते। मैं तब तक खुश हूँ जब तक हमारा परिवार सिर्फ एक बच्चा होने से खुश है। चीन में फर्टिलिटी रेट तेजी से गिरी है। साल 2021 में यह 1.16 थी, जो जरूरी मानक 2.1 की तुलना में काफी कम है। बूढ़ों के देश की संभावना से चिंतित चीन, जिसने कभी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए थे, आज लोगों को बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट, घर लेने पर छूट, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे प्रोत्साहन दे रहा है। लेकिन लोग हैं कि उन पर असर ही नहीं हो रहा। पर दुनिया में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का विचार आखिर आया कहां से? आधुनिक जनसंख्या नियंत्रण के अधिकांश इतिहासकार इसकी जड़ों को 18वीं शताब्दी में पैदा हुए एक अंग्रेज पादरी रेवरेंड थॉमस तक ले जाते हैं, जिनका मानना था कि इंसानों के बढ़ने की रफ्तार पृथ्वी की क्षमता से अधिक ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। हालांकि 19वीं शताब्दी में ये विचार तब गलत साबित हो गया जब खाद्य का उत्पादन बढ़ती आबादी से ज्यादा रहा। हालांकि पश्चिमी देशों ने तीसरी दुनिया में बढ़ती आबादी को प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते बोझ के तौर पर देखा। 1968 में अमेरिकी जीव विज्ञानी पॉल एच ने अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब में सुझाव दिया कि कुछ देशों को अत्यधिक जनसंख्या के भयानक प्रभावों से बचाने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर लोग भूख से मर जाएंगे। सरकारों को जनसंख्या वृद्धि को तेजी से कम करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक सोच ये है कि आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति खुद ही अपना संतुलन बनाती है। लोगों को समस्या नहीं बल्कि समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिए। 1980 से 2020 के बीच दुनिया की आबादी 75% बढ़ी, लेकिन 50 प्रमुख वस्तुओं के टाइम प्राइस में 75% की गिरावट आई। अगर जनसंख्या 1% बढ़ी तो इसी दौरान वैश्विक संसाधनों की प्रचुरता में 8% की वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए 1960 में एक भारतीय को एक दिन का चावल खरीदने के लिए 7 घंटे काम करने पड़ते थे, लेकिन आज ये गिरकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया में इस वक्त इतिहास के किसी भी दौर के मुकाबले ज्यादा शिक्षित और सेहतमंद लोग रहते हैं जो संसाधनों के निर्माता हैं।